बुलावा आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को। हम लोग तो इंतजार करते कब से, कितना देर क्यों किया इन लोगों ने। आप लोग तैयार बैठे हुए थे कि ऐसा होगा, बुलावा आएगा? बिल्कुल, बार बार तैयार है हम, बार बार हम आते हैं। जब भी बुलावा आता है तब हमारे नेता आते हैं, इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, फिर वो प्रक्रिया वहीं पे रह करके समाप्त हो जाती है। तो क्योंकि है नहीं इनके पास कुछ, कोई साक्ष्य नहीं है। जिन वजहों से ये बुलाते हैं उस वजह का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लूटा है आप लोगों ने जो कि लौटाना पड़ेगा, ये बताइए। जमीन के बदले नौकरी, इसका कोई तर्क ही नहीं है भाई। आप हमको जमीन दीजिएगा, हम आपको नौकरी दे पाएंगे? कह रहे हैं जेडीयू वाले भाजपा अचानक से इतना प्रॉपर्टी क्यों आ गया? हम ही जमीन देते हैं, नौकरियां दे देंगे हमको। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले लोगों के ही नेता जो हैं, उनके ही पासवान कम्युनिटी के लड़कियों को सड़क पर रौंद दे रहे हैं। और ये एक बंदा जो है ना, वो चुप बैठा हुआ है, मौन पड़ा हुआ है। गुजराती के चरण वंदना करना फर्स्ट, वही है उनका। स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान फर्स्ट। पहले नीतीश जी को गाली देना, उसके बाद उनके चरणों में लौट जाना फर्स्ट। 2005 से पहले किसी पुलिस वाले पे हमला होता था जी? दौड़ा दौड़ा के शराब माफिया लोग पुलिस वालों को मारता था जी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ऑफिस से राबड़ी देवी को बुलावा आया है। यहाँ पे जो है राजद के तमाम नेता लोग पहुंचे हुए ईडी ऑफिस के बाहर। हमारे साथ प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। बुलावा आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को, क्या कुछ कहेंगी? भाई चुनावी मौसम है, चुनावी साल है 2025। हम लोग तो इंतजार करते कब से, कितना देर क्यों किया इन लोगों ने। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि इनको एक ब्रांच जो है हमारे घर में भी खोल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये स्वतंत्र एजेंसियां जो कही जाती थी अब वो रही नहीं है। अब केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे उनके विपक्षों के घरों पे ये वो एजेंसियां बन गई हैं, प्रताड़ित करने के लिए जाती हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए जाती हैं। तो बहुत ये नेचुरल है कि होना ही था और हम भी तैयार थे इसके लिए। बार बार तैयार है हम, बार बार हम आते हैं। जब भी बुलावा आता है तब हमारे नेता आते हैं, इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, फिर वो प्रक्रिया वहीं पे रह करके समाप्त हो जाती है, ना आगे बढ़ पाते, क्योंकि है नहीं इनके पास कुछ, कोई साक्ष्य नहीं है। जिन वजहों से ये बुलाते हैं उस वजह का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। आप लोग तैयार बैठे हुए थे कि ऐसा होगा, बुलावा आएगा? बिल्कुल, हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि हमारे नेता ने ही डिक्लेयर कर दिया है कि अब बार बार हर 2 दिन पे बुलाते हैं आप। इससे अच्छा है कि आप परमानेंट हर एक दिन सुबह उठिएगा, प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर अगले दिन शुरू हो जाइएगा। क्योंकि देखिए एक मजाक बना लिया है इन लोगों ने। जिस लैंड फॉर जॉब मामले में ये बार बार क्वेश्चनिंग करने के लिए बुलाते हैं, वो एक्चुअली निराधार है, कहीं वो स्टैंड ही नहीं है उसका। क्योंकि कोई भी एक रेलवे मिनिस्टर ये एम्पावर्ड ही नहीं है कि किसी को जॉब दे। और जमीन के बदले नौकरी, इसका कोई तर्क ही नहीं है भाई। आप हमको जमीन दीजिएगा, हम आपको नौकरी दे पाएंगे? कह रहे हैं जेडीयू वाले भाजपा अचानक से इतना प्रॉपर्टी क्यों आ गया? हम ही जमीन देते हैं, नौकरियां दे देंगे हमको। बहुत लोग हैं यहाँ पे जमीन देने वाले, दे देंगे नौकरी क्या भाजपा वाले लोग? तो ये दिखता है, ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना, ये भाजपा की है और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। 2025 में जो है ना, जनता इनको जवाब देगी। जेडीयू के लोग तो बताते हैं कि इतना बीघा जमीन है लालू यादव को, अचानक से कैसे आ गया? जेडीयू के लोग, ये आज तक कभी आपको बतला है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषियों को, आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया? जेडीयू वाले लोग कभी बता है कि मुख्यमंत्री जी के 56 घोटालों का जिक्र तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे? सृजन घोटाला, व्यापम घोटाला, घर घर जल नल घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की संलिप्तता के साथ पूरे देश भर में हुए हैं। उसे जघन्य घोटाले तो किसी ने नहीं किए। तो क्या आरोप बना क्या कभी? नहीं। साफ दिखता है कि भ्रष्टाचारियों को ये लोग माला पहनाते हैं, क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद जो अपने विपक्षियों को डराने के लिए उनके पीछे ईडी और इनकम टैक्स को भेजते हैं। तो हम डरने वाले थोड़ी है, हम तो लड़ने वाले लोग। भाजपा के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो कह रहे हैं कि जो लूटे हैं उसको तो लौटाना पड़ेगा ही। देखिए, बचौल की बेचैन आत्मा की मतलब अनर्गल बयानबाजियां निरंतर चलती आई। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किस तरह के बयान दिए आपने सुना ही होगा। तालिबानी तक कहा उन्होंने, पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान चले जाइए। अभी भी उन्होंने होली पे कितने विवादित बयान दिए। ये बचौल से कभी कभी पूछिएगा कि कभी कभी बिहार के संदर्भ में भी कुछ बोल लिया कीजिए, बिहार की बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर पे बोल लिया कीजिए, घोटालों पे बोल लीजिए, 56 घोटाले जिसपे कि आपके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई, उन पे क्या है इनका बोलना। तो निराधार और बिना तर्क वाली बातें हमें नहीं करनी है, इन्हें तो करनी ही है, निरंतर करनी है। क्या लूटा है आप लोगों ने जो कि लौटाना पड़ेगा, ये बताइए। जनाधार जो इनके पास है नहीं, लोगों का विश्वास हमने लूट लिया है। बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता ने लूटा है 17 महीने के शासन काल में काम करके।
रोजगार दे करके, जो कहा करते थे ये कि कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा पैसा, लूटा है हमने जनता का प्यार। वो प्यार माता और बहनों का लूटा है तेजस्वी यादव जी ने, जो भ्रमण के दौरान वो माताएं और बहनें उनके पास आ करके अपने दुखड़े को रोई हैं। बिहार जो कुपोषण का शिकार है, जो माताएं और बहनें आज अपने दिन को किस तरीके से काटती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अब मेरे नेता के समक्ष रखी है, हमारे नेता के समक्ष रखी है। और हमारे नेता ने इसीलिए प्रण किया है कि अपनी माता और बहनों के लिए लड़ाई वो इस बार वो लड़ेंगे। औरंगाबाद की घटना को कैसे देखते? देखिए, ये निरंतर ऐसी घटनाएं जो है बिहार को शर्मसार कर रही हैं। और सबसे दुखद बात है कि आज तो जिस तरीके से आधी आबादी को टारगेट किया जा रहा है बिहार में, और ये जो हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले लोगों के ही नेता जो हैं, लड़कियों को उनके ही पासवान कम्युनिटी के लड़कियों को सड़क पर रौंद दे रहे हैं। और ये एक बंदा जो है ना, वो चुप बैठा हुआ है, मौन पड़ा हुआ है। क्या है, मृत्यु हुई है, हत्या का नहीं। उनके जो आईडी से पोस्ट किया गया, पार्टी के आईडी से मृत्यु बताई गई है। जानकारी के अभाव में रहते तो है नहीं वो बिहार में। अब तो उन्होंने वैशाली की जनता को कह दिया मेरे पास समय भी नहीं है आपसे मिलने के लिए, तो वो क्या कहेंगे? सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। वहाँ पे जिसकी हत्या हुई है, उनकी बहन भी, उनके बहन के आंखों के सामने ये तमाम चीज़ें हुई, सारे घटनाओं को उन्होंने सामने रखा है, बावजूद इसके ये कहते हैं। तो ये तो बेशर्मी, और मैं क्या बताऊँ, ये निहायत ही मतलब शर्मसार करने वाली बात है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बोला है कि कहाँ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? नहीं नहीं, उनके लिए कभी भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मायने नहीं रखा है। उनके गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट, गुजराती के चरण वंदना करना फर्स्ट, वही है उनका। स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान फर्स्ट। पहले नीतीश जी को गाली देना, उसके बाद उनके चरणों में लौट जाना फर्स्ट। बिहार के अपराध पे अपनी आंखों को मूंद लेना फर्स्ट। बिहार के भ्रष्टाचार पे नहीं बोलना है फर्स्ट। बिहार को बेड़ा गर्क कर दीजिए फर्स्ट। ये उनका फर्स्ट है। बाकी तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है वो सारी दुनिया जानती है, देख रही है। लेकिन कानून व्यवस्था पे आप लोग भी लगातार सदन में, विधानसभा में राजद की तरफ से है कहाँ कानून व्यवस्था? आज तो कानून की वर्दी जो है वो खतरे में है। आज तो उनकी हत्या हो रही है। जो वर्दीधारी जो है, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, आज तो वही है जो आज सुरक्षित नहीं है। तो प्रश्न उठना तो लाजमी है ना, बनता है। जी के राज में तो सीएम हाउस से किडनैपिंग होती थी, विधायक मंत्री भी सेफ नहीं थे उस टाइम। देखिए, 2005 से पहले किसी पुलिस वाले पे हमला होता था जी? हाँ, दौड़ा दौड़ा के शराब माफिया लोग पुलिस वालों को मारता था जी। अरे ये सब तो कब हुआ है? 2005 के बाद, जब नीतीश कुमार जी सरकार बिहार में आई है। 2005 से पहले क्या होता था? गरीब, पिछड़े, दलितों को आवाज़ और हिम्मत मिली थी कि वो अफसर के सामने खड़े होकर अपने अधिकारों की मांग करते थे। तो वो कैसे पचेगा इनको? अब जब अपच होगा तो कुछ तो लोग कहेंगे, तो कह रहे हैं वो, उनके कहने से क्या होता है भाई? जनता समझ रही है। आज जाइए गली कुचे, आप जाती होंगी तो आपको एहसास होगा कि आज लोग कैसे भगवान के रूप में लालू जी को याद करते हैं और मानते हैं उनको, क्योंकि वो किए गए उनके कार्य है जिसकी वजह से लोग उनको इतना भगवान की तरह मानते हैं। और भाजपा क्या है? भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, जमावड़ा है एनडीए। तो डरने वाले नहीं आप लोग ईडी से? बिल्कुल नहीं, डरने वाले नहीं। आप कल बोले कल आएंगे, कहिएगा तो 365 दिन हम ही आप ऑफिस बना लेंगे आपके यहीं पे ऑफिस बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या है? डर के भाजपा में नहीं जाने का सोचे आप लोग? कहाँ है कि भाई भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं, जानो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। वॉशिंग मशीन है भाजपा, हम लोग वॉशिंग मशीन में नहीं जाइएगा। ना वो वॉशिंग मशीन वो रखें, हमको उस वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग साफ हैं, स्वच्छ है, और हम लोग स्वतंत्र हैं, और हम लोग निडर भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। ईडी की तरफ से राबड़ी देवी को जो है समन भेजा गया है। ईडी ऑफिस के बाहर जो है राजद के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राबड़ी देवी अभी अंदर है, पूछताछ जारी है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।